ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां अध्याय भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पांचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि पांच भूदाति मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्र, भरत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक पांच पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस अवर्ष को, जिसका नाम पहले अजनावर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत भोगे थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान सार्वधर्म से स्थित रहते हुए प्रजा की पालना करने लगे। उन्होंने होता, अद्रिव, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार ऋतवजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कृतों में जथा समय श्रद्धा पूर्वक जग और कर्तु रूप भगवान का यजन किया। वे पारब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाश, मंत्रों के वास्तव प्रतिवाद, उन देवताओं ने भी नियामक होने के मुख्य कर्ता एवं वरदान देव हैं। इस प्रकार अपनी भागवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोग तो देवताओं का भगवान के नेत्रादि रूप में चिंतन करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैम नितक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जाने जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आ गई। अभी वह जल पी ही रही थी के पास ही गरजते हुए सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। हरनी जाति तो भाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उनका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसके पेट में गर्भ था। अति उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने संतान से हटकर योनि के द्वारा निकलकर नदी में प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाते
लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है, इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आ गई। वे आत्मीय के समान उन मर्तहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उस मृगनी के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इतना प्रेम हो गया कि उसके एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाते थे। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, व्याघ्रदि से बचाने, लाड़ लडाने, पुचकारने आदि चिंता में डूबे लगे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, भगवत पूजा आदि भजन में विघ्न पड़ने लगा और सब कुछ छूट गया। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, कैसे खेद की बात है, इस बेचारे हिरण के बच्चे को किस विपता ने आन घेरा है। बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु मानता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझे इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूं, इसलिए मुझे अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहिए। न सच्चे ही शांत स्वभाव दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े सम्राट की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरण के बच्चे में आसक्त बढ़ जाने से बैठे, सोते, टहलते, भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह में बधा रहता। जब उन्हें कुछ पुष्प स्मिद्धा पत्थर फल लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से उसे साथ लेकर वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर उसे लेते और उस बच्चे को खिलाया करते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने लगी। उस बच्चे के साथ राजा भरत का इतना प्रेम बढ़ा, इतनी सुर्ती उसमें लगी कि उससे दूर नहीं जा सकते थे। अपने कर्म धर्म जाप तप में विघ्न पड़ने लगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। उसका मन कहां फंस गया, किस लोभ में फंस गया, किस मोह में फंस गया, किस प्यार में फंस गया। नित्य नैतिक कर्मों को करते समय भी राजा राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग को देखते। जब वो नजर आता तो चित्त को शांति मिलती। जाप करते समय उसका ध्यान रहता, भजन करते समय उसका ध्यान रहता, उसको बेटा बेटा पुकारते रहते। कभी जह दिखाई ना देता तो घबरा जाते, जैसे
मनुष्य के चोरी हो जाने से घबरा जाता है। हरनी के बच्चे के बिरे से व्याकुल एवं संतापित हो करुणावश अत्यंत मोहवश हो जाती, शोक गमन होकर इस प्रकार कहने लगते, क्या कहाँ जाएं, क्या बहे मात्रहीन दीन मृग दृष्टि, बलेश की बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे लिए हुए मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया भाग कहीं खा ना जाए, अकेले घूमने वाले व्याघ्र ही उसे खा जाएं। संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद तरी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी का बछड़ा नहीं आया। हरनी राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भात बांध की मृग मनोहर एवं दर्शनीय किराड़ों से अपने सजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा। जब कभी मैं प्राण कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल नन्हे सिंगों से नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुलाने लगता था। मेरे डांटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता। राजा भरत का इतना प्यार उस मृग में फंसा कि मानो अपने प्राण त्याग देगा। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम में बिछड़ गया। उसे अनाथ देखकर किया बेदीन भक्त वत्सल भगवान छत्र दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। राजन इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविधि मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग छव के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधना कर्म योग निष्ठा से अच्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग के साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न पुत्र आदि को त्याग दिया, उन्हीं अजाति हरण शिशु से ऐसी आस का तो कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राज ऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए। भजन में विघ्न पड़ गया, उसका ध्यान मिर्गनी के बच्चे में चला गया। पूजा पाठ में विघ्न पड़ा, भगवान के भजन में विघ्न पड़ा, और उसका ही ध्यान रखते भगवान का भजन छोड़ दिया। इतनी परीत हुई कि उसके चले जाने से अपने प्राण त्यागने में व्याकुल थे। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह परवल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में से सर्प घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरनी बच्चे के
पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे स्थिति में देख रहे थे कि उनका चित्त उसी में लग रहा था। इसी प्रकार की स्थिति में मृग के साथ उनका शरीर छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, क्योंकि मरते समय जिस जीव का ध्यान जिस चीज में होता है, आत्मा उसी में आ प्रवेश करता है। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। राजा भरत अपने पिछले जन्म का सब वृत्तांत जानते थे। मृग जोनि में पूर्व जन्म की भागवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महान भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्व सुवात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उनकी आराधना सफल करके उनकी अस्थिर भाव से परिणता लगा दिया, मुझ अज्ञानी का वही मानो एक नन्हे हरण के शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राज ऋषि भरत के हृदय में वैराग भावना जागृत हो गई। पिछले जन्म की याद आई। मैं सब कुछ छोड़कर वन में आया और वन में वो हरनी के बच्चे से मोह पाकर अब मैं भी हिरण का जन्म ले लिया। वहां रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग जोनी की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के कषय की वाट देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आंगिरस गोत्र में श्याम दाम तापो स्वाध्याय वेदाध्यायन त्याग संतोष तिक्षा विनय विद्या सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ महात्मा थी। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप उदारता आदि गुण वाले 9 पुत्र हुए। छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज ऋषि श्रोमणी भरत ही थे। ब्राह्मण के घर जन्म ले हरनी सारी हिन्न का शरीर छोड़कर भरत जी एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मृग शरीर का त्याग करके अंतम ब्राह्मण हुए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म वार्ता का स्मरण रहने के कारण वो इस अहंकार, इस संसार, इस जोनी से जानकार बन गए।
उपस्थित ना हो जाएं। अपने सज्जनों संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका चित्त भगवान की कथा कीर्तन में लगा रहता, इस प्रकार कर्म बंधन को काट देता है। श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों की ही हृदय में धारण किए रहते, दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे, बहरे के समान दिखाते। सब परिवार में एक ब्राह्मण पुत्र भरत जी ऐसे थे कि वो पागलों का नाटक करते, पागल बन के दिखाते, लेकिन वह अपने पिछले जन्म के वृत्तांत सब जानते थे। उन्हें सिमरन आया कि हरनी के बच्चे का शरीर छोड़कर आप ब्राह्मण के घर आए हैं, आप भगवान से कहीं चूक ना जाएं, भगवान से कहीं दूर ना हो जाएं। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के शास्त्र अनुसार विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। वे चाहते नहीं थे कि पिता का कर्तव्य है पुत्रों को शिक्षा दें, पुत्रों को पढ़ाई लिखाएं, पुत्रों को संस्कार दें, परमात्मा की कथा कीर्तन सुनाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, आवश्यक कर्मों की शिक्षा दें। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगे। पिता चाहते थे कि वर्ष काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वह ग्रीष्म, बसंत, चैत्र, बैसाख, जेठ, हाड़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहत ही नहीं हुआ और विद्या ना याद करी, ना गायत्री याद किया, ना करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदा ध्यान, व्रत, नियम, गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा ना हो पाया था और सभीयों भागवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सहज रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उसका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भारिया अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप कर सभीयों सती होकर परलोक को चले गए। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे, वे ब्रह्म ज्ञान रूप प्राविद्या से सर्वथा अवनिज थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मानापमान का कोई विचार न था। जब साधारण नार पशु ने पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, वे उसी के अनुसार भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते,
किसी को जवाब नहीं देते थे। ऐसे पागले बनकर भगवान की भजन और कथा कीर्तन में लगे रहने लगे। जो कुछ उन्हें मिल जाता वो खा लेते, उसी को जीविका, अपनी जीविका का निर्वाह करते। अच्छा, कुछ बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीविका जरा भी स्वाद ना देखते हुए खा लेते। किसी कारण से उत्पन्न होने वाले स्वाद सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोक्षण मानापमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देवमानी सुपूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समय झाड़ के समान नंगे खड़े रहते, भगवान का भजन करते। परिवार के लोग और लोग उन्हें पागल समझते थे। शरीर पर इतनी मैल चढ़ गई कि उससे सब दूर रहने लगे। वे अपनी कर्म में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका जगोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। कोई अदम ब्राह्मण ऐसा है, उनका धिक्कार कर दिया करते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें भाइयों ने खेत की राखी करने के लिए लगा दिया, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान ना था कि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा छोटी है या बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावल की कणी, भूसी, गुने हुए उड़द, बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिनके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देव बस उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उनके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता ना लगा। उसी समय देव योग से उनकी दृष्टि इस विरासन बैठे हुए बृहदी जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे, उनके पीछे उनके ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि जय पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। वह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा। वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उसको अभिषेक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के भूषण, चंदन माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। धूप दीप की माला, पत्ते, अंकर, फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति के भजन किया, भगवान का माता को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन किया। ढोल आदि का महान शब्द करते उस समय पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया।
इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर संभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे, उनके मद से उनका चित्त और पीउमंत हो गया था। हिंसा में भी उनकी संभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छदाते से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसी में वे ब्राह्मण वध का सर्वथा निवेश है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। वह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली शरीर से अति दुख से बजर ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एक एक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। मां देवी सोचने लगी, हरि भक्त की बलि मुझे ये दे रहे हैं और सुखना के अनुसार इसकी ही बलि लेनी चाहिए। भद्रकाली उस हरि भक्त ब्राह्मण बच्चे पिछले जन्म में व्रत थे उन पे मौत हो गई और उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो गई। अत्यंत क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वेश संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अष्टांग किया। उछलकर उस अभिमंत्र खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उखाड़ दिए। अपने गणों सहित उनके गले में बहता हुआ गर्म गर्म रुद्र रूप आसव पीकर अति उत्तम हो ऊंचे स्वर से गाती नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमानी रूप हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा बैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आद भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी ना चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चन्न कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भागवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल ना हो।